हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे इंग्लिश से हिंदी मीनिंग निकालना सीखेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी मीनिंग निकालने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, आपको किन चीज़ों को सीखना होता है और आपकी कमियां क्या हैं जिसकी वजह से आप जो है इंग्लिश से हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं या इंग्लिश से हिंदी मीनिंग निकालने में आपको दिक्कत होती है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या सीखना चाहिए जिससे आप जो है आसानी से किसी भी इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकें, उसका हिंदी मीनिंग निकाल सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और हमें इसका हिंदी मीनिंग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए जो हमको जो है ये इंग्लिश इस वाक्य का हिंदी मीनिंग निकालने में मदद करे। ठीक है, तो जो पहला चीज़ है जो हमको सीखना चाहिए वो है टेंस। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है जो टेंस के बाद हमको सीखनी चाहिए वो है वर्ड्स। ठीक है, इन दो चीज़ों को हमको सीखना चाहिए, इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इसी की वजह से हम जो है किसी भी इंग्लिश के किसी भी वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाक्य है, दे गो आउट टू प्ले विद देयर ब्रदर्स। ठीक है, तो अब जो है हम इस वाक्य को देख रहे हैं। सबसे पहले हमको बहुत अच्छे से देखना होता है कि ये जो वाक्य है ये किस टेंस में है। ठीक है, तो टेंस की जानकारी हमको होनी चाहिए और अगर वाक्य जो है किसी भी टेंस में हो और टेंस के किसी भी फॉर्म में हो, जैसे मान लीजिए टेंस जो है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो अगर सेंटेंस जो है उन तीनों के किसी भी फॉर्म में रहेगा तो वो अपना एक पहचान देता है। वो वाक्य खुद बताता है कि मेरा जो है स्ट्रक्चर क्या है, मेरी पहचान क्या है और मेरा हिंदी मीनिंग कैसे निकलेगा। जैसे इस वाक्य को देखते हैं तो यहाँ है दे गो। अब देखिए इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, और इसमें आया है मेन वर्ब जो है गो। तो गो जो है गो अपने उसी फॉर्म में लिखा गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जैसे गोज नहीं हुआ है, गोइंग नहीं हुआ है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है तो वर्ब के साथ हम किसी भी चीज़ को जोड़ते नहीं हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ते हैं। तो ये अपने आप में एक खुद पहचान दे देता है सेंटेंस की ये जो है किस टेंस में है। तो अब हमको टेंस जब मालूम चल जाएगा तो हम हिंदी मीनिंग आसानी से निकाल लेंगे। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में होता है तो वर्ब में जो है हम एस ई एस नहीं लगाते हैं या किसी भी चीज़ को नहीं जोड़ते हैं, वर्ब को उसी तरह से लिख देते हैं। तो उसका जो मीनिंग निकलता है वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे, ताहू ये सब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम जो मीनिंग निकालेंगे ताहे, तेहे, ताहू, तेहू, इसी से मीनिंग निकलेगा। जैसे दे गो आउट, तो इसका हो जाएगा दे मीन्स वे लोग और गो का मतलब जाना, आउट मीन्स बाहर। तो ये हो जाएगा दे गो आउट, वे लोग बाहर जाते हैं। ठीक है, वे लोग बाहर जाते हैं। अब देखिए जाते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ते हैं आ गया। तो ते हैं ये कब आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये पहचान है। और यह कैसे मालूम हमको चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? तो इस वर्ब से मालूम चला, इस गो से मालूम चला कि ये जो वाक्य लिखा हुआ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसलिए आपको टेंस की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेंस नहीं सीख रहे हैं, अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है तो आप जो है इंग्लिश से हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया दे गो आउट, वे लोग बाहर जाते हैं। अब यहाँ पे आया है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इन्फिनिटिव जो होता है वो नानी का अर्थ देता है। जैसे टू प्ले तो खेलने, दे गो आउट टू प्ले खेलने, विद देयर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ग्रामर के पॉइंट्स भी हैं। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है और ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये जो है ब्रदर ये तो नाउन है। ठीक है, तो
सबसे पहला जो चीज़ है मीनिंग निकालने के लिए वो है हमारा टेंस, ठीक है। और उसके बाद जो है आता है वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब मीनिंग, जैसे गो का मतलब हमको मालूम होना चाहिए कि गो का मतलब क्या होता है, तो होता है जाना। और आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। और प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। विद का मतलब होता है के साथ। और यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है देयर, देयर का मतलब क्या होता है, तो अपना होता है, ठीक है। तो हमको मीनिंग मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये तो सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो भी इजी हैं, तो मीनिंग आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इसका पूरा मीनिंग कैसे क्या होगा, दे गो आउट टू प्ले विद देयर ब्रदर्स, वे लोग अपने भाइयों के साथ खेलने बाहर जाते हैं, ठीक है। दे गो आउट, वे लोग बाहर जाते हैं, टू प्ले खेलने, विद देयर ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मीनिंग निकालना सीख रहे हैं तो आपको टेंस सबसे पहले सीखना होता है, उसके बाद वर्ड्सों को सीखना होता है, ठीक है। एक और हम लोग सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, दीज डेज मोस्ट पीपल आर यूजिंग ईमेल इंस्टीड ऑफ राइटिंग लेटर्स। अब देखिए, सबसे पहले तो हमको पहचानना है कि ये वाक्य जो है किस टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर यूज हुआ है और वर्ब में आईएनजी लगा है, ठीक है। यहाँ पे आर यूज किया गया है, वर्ब में आईएनजी लगा है। तो ये जो है आर के साथ वर्ब में आईएनजी कब लगता है, तो ये लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसके हिंदी मीनिंग जो है जिसका रहता है रहा है, रहा है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रहा हूँ, ये निकल कर आता है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, जो कि इसका हिंदी मीनिंग होता है सेंटेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग मीनिंग, अब तो टेंस क्लियर हो गया यहाँ से कि अब हमने ये जान लिया कि ये जो वाक्य किस टेंस में है। अब हम मीनिंग निकालेंगे, तो मीनिंग निकालने के लिए हमको मीनिंग आना चाहिए, यानी शब्दों का जो है हिंदी मीनिंग आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दीज डेज, ठीक है। अब इसका हमको मीनिंग मालूम होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं मालूम है तो हम लोग मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमको टेंस मालूम है लेकिन इसका मीनिंग हमको नहीं मालूम है, इस वर्ड्स के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो भी हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, टेंस और मीनिंग। यानी मीनिंग का मतलब वर्ड्स, वर्ड्स की मीनिंग जो है आपको याद करना पड़ेगा। दीज डेज, इसका मतलब होता है इन दिनों। अब देखिए मोस्ट, मोस्ट का आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर, पीपल का मतलब लोग। इन दिनों ज़्यादातर लोग आर यूजिंग, प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ईमेल, ईमेल का, इंस्टीड ऑफ के बजाय, ठीक है, राइटिंग लेटर्स, राइटिंग का मतलब लिखना और लेटर्स का मतलब पत्र। तो करा है दीज डेज मोस्ट पीपल आर यूजिंग ईमेल इंस्टीड ऑफ राइटिंग लेटर्स। इन दिनों ज़्यादातर लोग ईमेल का यूज़ कर रहे हैं पत्र लिखने के बजाय, ठीक है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है, अब देखिए इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, इंस्टीड ऑफ के बजाय, ठीक है। राइटिंग मीन्स लिखना और लेटर्स मीन्स पत्र। तो इसका मैं मीनिंग निकालता हूँ, तोड़ तोड़ करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप मीनिंग निकालना सीखते हैं। दीज डेज, इन दिनों, मोस्ट पीपल, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर और पीपल मीन्स लोग, ज़्यादातर लोग आर यूजिंग, इस्तेमाल कर रहे हैं, ईमेल, ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ के बजाय, राइटिंग लेटर्स, पत्र को लिखने के, राइटिंग मीन्स लिखना और लेटर मीन्स पत्र, पत्र लिखने के बजाय, पत्र लिखने के बजाय, मीनिंग जो है पीछे से निकलता है, पत्र लिखने के बजाय। इन दिनों ज़्यादातर लोग पत्र लिखने के बजाय ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन दिनों ज़्यादातर लोग पत्र लिखने के बजाय ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मीनिंग जो है आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको दो चीज़ सीखना है, पहला सीखना है टेंस और दूसरा सीखना है मीनिंग, यानी शब्दों को सीखना है, रटना है, आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपका जो है ये चीज़ आसान हो जाएगा, आप जो है किसी भी इंग्लिश के किसी भी वाक्य का हिंदी मीनिंग निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि अगर आप इंग्लिश से हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं तो आपको किन चीज़ों को सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि आपकी कमजोरी क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको टेंस और वर्ड्स पे यानी मीनिंग पे ध्यान देना होगा,
इससे जो है आप जो है आसानी से किसी भी इंग्लिश के वाक्य का हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।